हेलो क्लास वाला। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक टॉपिक है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप लोग इसके बारे में जान लेंगे तो बिफोर गोइंग टू द हार्ट हम लोग थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट हम लोग जानते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्डियो एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वास्कुलर। ठीक है, सो कार्डियो का मतलब है हार्ट और हार्ट दैट्स पम्प ब्लड, यस, एंड वास्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स। That is a network that's spread all over our body. हमारे बॉडी में पूरा स्प्रेड है ब्लड वेसल्स। ओके, सो नाउ ये जो हार्ट में ब्लड जो पंप होता है, दैट्स पंप इन द ब्लड, राइट, हार्ट दैट पंप्स द ब्लड। ओके, सो वो होता है दो सिस्टम से। ओके, ब्लड वेसल्स के दो सिस्टम से होता है ये ब्लड पंप। ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ट ही मतलब एक साथ हो गया ब्लड पंप करने के लिए, ऐसा नहीं होता है, डिवाइड होता है। इसको ब्लड पंप में भी वो डिवाइड करके होता है। सो जस्ट रफली ड्रॉ दिस वन। ओके, मुझे इतना अच्छे से ड्राइंग नहीं करना आता है, बस समझाने के लिए। This is lung, this is heart, systemic circulation, pulmonary circulation. अभी यहाँ पे क्या होता है, ये हार्ट है, जस्ट अज्यूम दिस इज हार्ट। ओके, बट हार्ट का साइज ऐसा नहीं है, हार्ट राउंड नहीं होते हैं। लेटर जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल बी नोइंग अबाउट इट द स्ट्रक्चर एंड साइज। अभी के लिए बस जानते हैं देयर आर टू सिस्टम। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन दिस इज अनदर एंड दिस इज अदर। सिस्टेमिक सर्कुलेशन दो ब्लड वेसल्स, मैंने बोला था हार्ट दो ब्लड वेसल्स से ही ब्लड को पंप करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, assume that this is heart and this is the left side of the heart and this is the right side of the heart. Okay, right side. तो अभी क्या होता है, in the right side of the heart that to what, यहाँ से blood पंप होने के लिए जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, to the lung, यहाँ पे जाते to the lung में जाते। the blood pumps in the lung, okay, through pulmonary circulation. Pulmonary circulation है, pulmonary circulation के वजह से blood the pump in the pulmonary circulation in the heart. Okay, sorry in the lung. ठीक है, so यहाँ पे क्या होता है, अभी blood pump होगा, कैसे होगा, through the gas exchange. यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, लंग में ही गैस एक्सचेंज होता है, राइट। सो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, हाँ, ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिफ्यूज कर देगा टू द एयर सैक फॉर एक्सहेलेशन। ओके, सो दिस इज डन इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, वो क्या करता है, द ब्लड that enters to the systemic circulation, the left side of the heart का left side ensures करता है that the blood enters to the systemic circulation, okay, that is spread through all the body। ठीक है, ताकि पूरी बॉडी में इसका सप्लाई जो है वो मिल सके। that is the work of this pulmonary circulation and systemic circulation। ठीक है, now ये जो सर्कुलेशन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो कोई तो होगा जो ब्लड को लेके जाएगा। यस, समथिंग इज देयर दैट विल कैरी द ब्लड। यस, सो दैट इज कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। हम लोग जानेंगे अभी ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स ही ऐसा चीज़ है, दिस इज द दे आर द थिंग्स दैट कैरीज ब्लड।
जो ब्लड कैरी करते हैं. ओके, नाउ वी विल बी नोइंग अबाउट द ब्लड वेसल्स. There are several types of blood vessels like arteries, arterioles, capillaries, veins, venules. Okay, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं. So that are known as blood vessels. और ये blood vessels what they do, they take the blood away from the heart. Heart से दूर लेके जाते हैं. Okay, so now we will be knowing about the blood vessels. And ये blood vessels बनते कैसे है? How the blood vessels actually they made up of? Okay, so they made up of 3 layers. Okay, 3 layers. First is tunica. थ्री लेयर्स से ब्लड वेसल्स बनते हैं. फर्स्ट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया दैट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड इट इज द आउटर लेयर. Outer layer, adventitia is the outer layer. Okay, that is made up of fibrous tissue. Second is tunica media. Okay, that is the middle layer. Okay, and it's made up of smooth muscles and elastic tissue. Smooth muscles and elastic tissue. Third is tunica intima, that is the inner layer. Okay, and is made up of squamous epithelium or also known as endothelium. ठीक है, also known as endothelium. So these 10 layers से बनते हैं blood vessels. Okay, have you got some idea about the blood vessels? Now we will be learning about the types of the blood vessels. That is, first is about the arteries and the arterioles. First हम लोग जानते हैं about the arteries. Okay, so about the arteries हम लोग what we know, arteries के बारे में. arteries क्या करते हैं? blood को take away from the heart. we already know, हम लोग ने पहले ही जाना था कि blood को लेके जाते हैं from the heart. okay, so these arteries, the amount of muscular and tissue, यहाँ पे ये artery में जितना, sorry, not only artery, in the whole in the blood vessel कितना amount of muscular रहेगा, कितना amount of muscles रहेगा, कितना amount of tissue रहेगा, that will be depend according to their size and the functions. okay, the amount of muscles, the amount of tissue, that will be कितना रहेगा in a blood vessels, that will be depend according to their size and their functions. okay, so in arteries में क्या होता है? like in the large arteries including the aorta, they are known as the elastic vessels. okay, large arteries including aorta, these are known as the elastic vessels. क्यों कहते हैं elastic vessels? क्योंकि the tunica media में क्या क्या से बनते हैं? I have already told about the smooth muscles and elastic tissue. so arteries के tunica media में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा elastic tissue रहते हैं. that's what they are known as the elastic vessels. okay, ज़्यादा से ज़्यादा elastic tissue रहने का फ़ायदा है एक. क्यों रहते हैं? because जब हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट के समय एक प्रेशर जो है वो जनरेट होता है. ओके, सो ताकि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए
आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक टिश्यू होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस टिश्यू अगर ये टिश्यू रहेंगे वहाँ पे दैट वो वाल क्या होगा, स्ट्रेस होने में मदद होता है, स्ट्रेस होने में मदद होता है. दैट्स व्हाट these arteries are also known as elastic vessels because of the elastic tissue. More of the elastic tissue and less of the smooth muscles. Okay? Now अभी हम लोग जानेंगे about the arterioles. About the arterioles. Arterioles are nothing but the small vessels. Okay, smallest arteries. Smallest arteries और smallest vessels जो क्या करता है, arteries और capillaries में कनेक्शन होने में मदद करता है. Arterioles that helps in connector between arteries and capillaries. Okay, समझ में आ गया? The arterioles that helps in connections between arteries and capillaries and they are the smallest arteries. छोटा सा arteries है. Okay? एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ट्यूनिका मीडिया होता है वहाँ पे स्मूथ मसल्स ज़्यादा होता है. ओके, इलास्टिक मसल्स थोड़ा कम होता है, इलास्टिक मसल्स नहीं ही होता है, बस ऐसे ही समझ लो. बट it's consist of smooth muscles. ठीक है, और ये स्मूथ मसल्स होने का भी यहाँ पे एक फ़ायदा है, इसलिए आर्टेरियल्स में स्मूथ मसल्स होते हैं ताकि यहाँ पे जो ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन हो सके. ओके, द ब्लड फ्लो एंड द ब्लड प्रेशर इज प्रिसाइसली मेंटेन्ड और कंट्रोल्ड थ्रू दिस स्मूथ मसल्स. ओके, ताकि वहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर में कोई चेंजेस ना हो. ओके, डायमीटर में ताकि कोई चेंजेस ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिस आर्टेरियल्स दे आर कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स. ओके, so this is about today's topic about the arteries and arterioles. If you have any queries, write below in the comments, let me know. And next class we will be knowing about the capillaries, venules and veins. And I think दो पार्ट में ही हम लोगों का ब्लड वेसल्स ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद we will be knowing about the anatomy of the heart and also the physiology of the heart. Okay, so thank you and bye for today.